हाँ जी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HSSC अपडेट में। हाँ तो भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC 20 ग्रुप अपडेट, DHBVN, UHBVN और HVPNL जो साथी ALM, SA और इलेक्ट्रीशियन पर फिलहाल लगे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, और जो नहीं भी लगे थे, अभी 1 साल हो जाएगा उनको लगे हुए। ठीक है, सभी साथी जरूर देखें भाई, सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जी। तो भाई, आप सभी को जैसे कि पता है, 20 ग्रुप का कंटेम्प्ट का केस भी लगा हुआ है और रिव्यू पिटीशन भी लगी हुई है। जैसे कि अभी तक जो सिचुएशन चल रही है, जो स्थिति बनी हुई है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि एग्जाम दोबारा होगा, क्योंकि अभी तक सरकार भी पीछे हटती हुई नजर आ रही है। अपनी सरकार ने भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि जिससे बच्चे समझ सकें कि एग्जाम ना हो। तो जहां तक चांसेस है, एग्जाम होने के चांसेस ही बने हुए हैं। कोर्ट ने भी आदेश दे चुके हैं अभी। कोर्ट ने भी आदेश दे दिए अभी। 4 हफ्ते का टाइम है HSC के पास इन ग्रुपों को री एडवर्टाइज करने का। ठीक है। बाकी भाई, जितने भी साथी लगे हुए हैं, सभी को बता दूं भाई, नौकरी जाएगी तो सिर्फ आपकी जाएगी, किसी वकील को, ना ही सरकार को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भाई, सबके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि अब सब कुछ जो आपके दिमाग में है, जो दिमाग में आपके चल रहा है, ग्रुप बचेंगे नहीं बचेंगे, तो भाई ऐसी स्थिति सबके दिमाग में बनी हुई है। तो भाई, जितने भी साथी लगे हुए हैं, उनको अब अपनी किताबें उठा लेनी चाहिए भाई। ठीक है। देखो, सभी को पता है भाई, जॉब मिलना बहुत ही, आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो भाई, अभी समय है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दोगे भाई तो फायदा में रहोगे। ठीक है। तो अपनी तैयारी शुरू कर दो भाई। ठीक है। एग्जाम देखो भाई, चाहे किसी के 38 नंबर हो CET परी में, या 50 60, कितने ही नंबर देखो भाई, लेकिन UHBVN है, जो UHBVNL है, उसमें ALM की इतनी पोस्टें हैं कि आप 4 गुना में आराम से आ जाओगे। ठीक है। चाहे आप अभी ऐसे लगे हुए हो, इलेक्ट्रिशियन लगे हुए हो, ठीक है, या UH में हो, DH में हो, या फिर HPNL में हो, कहीं भी लगे हो। ठीक है। तो भाई, UHPNL में ALM की इतनी पोस्टें हैं कि उनका 4 गुना में नाम आपका पक्का आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वालिफाई भी किया है आपने। ठीक है। तो भाई, ये मत सोचना कि मेरा नाम नहीं आएगा, सबका सभी का नाम आ जाएगा, जितने जिसने भी क्वालिफाई किया है। लेकिन जिसके नंबर 38 40 42 इतने हैं, रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, और जनरल में जिसके 48 से लेकर 55 तक है, 54 55 नंबर तक है, उनकी बात कर रहा हूँ। देखो भाई, आप सभी का SA में तो नाम नहीं आएगा, लेकिन आप जो ALM है, UHBN, वहां आपका नाम जरूर आ जाएगा 4 गुना में, वहां आप जरूर तैयारी कर सकते हो। तो उसके लिए अभी से अपनी किताबें स्टार्ट कर दो। ठीक है। किसी के बहकावे में ना आए, उससे मिल लो, उससे मिलो। ठीक है। कुछ नहीं होगा, जो कोर्ट ने आदेश दे दी है, देखो, उसकी पालना तो HSC नहीं करनी पड़ेगी भाई। ठीक है। इतने समझदार आप भी हो। ठीक है। तो भाई, मैं आपको अभी बताता हूँ पोस्ट वाइज कैसे होंगे 4 गुना। ठीक है। तो भाई, दिखाता हूँ आपको मैं एक, जो HSSC ने वैकेंसी डिटेल दी थी, जो एक बार जब वैकेंसी आई थी, वैकेंसी की डिटेल थी उस टाइम पर, उस टाइम आई थी, जो ये है, देखो वैकेंसी की डिटेल। इसमें आप एक बार देखना ध्यान से कैसे क्या होता है। देखो, अपना जो ग्रुप नंबर 22 था भाई, देखो ये है ग्रुप नंबर 22 अपना, जो ये जो ग्रुप नंबर 22 अपना, ठीक है, ये अपना ग्रुप नंबर 22। इसमें जैसे भाई बात की जाए, कैटेगरी नंबर 184, डिपार्टमेंट नेम है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इसमें इलेक्ट्रिशियन की पोस्टें थी भाई, एक जनरल कैटेगरी की, SC की 0 वैकेंसी थी इसमें। ठीक है। तो यहाँ ऐसे बुलाएंगे भाई, जैसे कि एक है, वैकेंसी है, एक वैकेंसी है तो इसका 5 गुना बुलाया जाएगा भाई। यानी कि जनरल कैटेगरी के, सिर्फ सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो 5 बच्चे हैं, 5 कैंडिडेट हो गए जो टॉपर के। ठीक है। टॉपर के 5 कैंडिडेट, जिन्होंने, मतलब जिसके नंबर ज्यादा है, CET परी में अच्छा स्कोर है जिनका,
ठीक है, सिर्फ वो ही इन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगी, 5 कैंडिडेट सिर्फ। तो यहाँ सिर्फ 5 कैंडिडेटों के बीच ही फाइट रहेगी एक वैकेंसी के लिए। ठीक है, ये है भाई। और जैसे कि आगे डीएच, जो डीएच बीवीएन है, एएलएम, यहाँ देखो भाई, वैकेंसीज है टोटल यहाँ। जनरल जनरल कैटेगरी की जैसे कि 500, यहाँ जनरल कैटेगरी की 595 पोस्टें हैं भाई, देखो। ठीक है, जनरल कैटेगरी की 595 पोस्टें हैं, तो जनरल कैटेगरी की जो 595 पोस्टें हैं उनका 4 गुना, 5 गुना नहीं, 4 गुना। 5 गुना तब होता है जब वैकेंसीज 30 या 30 से कम हो। अगर 30 से वैकेंसी ज्यादा है तो आपकी जो पोस्ट है उनका 4 गुना बढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ कह सकते हैं कि हम 595 गुना 4, तो यहाँ भाई आपके लगभग 2380 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, सिर्फ सिर्फ जनरल कैटेगरी के, सिर्फ सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो टॉपर के कैंडिडेट होंगे, वो सिर्फ डी एच बी वी एन एएलएम के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे ही एससी कैटेगरी की जैसे 306 वैकेंसी एससी कैटेगरी की। ठीक है, 306 वैकेंसीज है एससी कैटेगरी एएलएम डीएचबीवीएन, तो इनका 4 गुना कर लीजिए आप। तो यहाँ सिर्फ 1224, लगभग 1250 के आसपास जो कैंडिडेट होंगे वो उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ही बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ऐसे ही सबकी अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, जो 4 गुना की लिस्ट आएगी एचएसएससी की। ठीक है, जैसे ही आपको 56 57 जो भी ग्रुप हुए हैं, 56 57 1 2, ठीक है, वो हुए हैं, वो जैसे ही आप उनकी कट ऑफ आई थी अलग अलग कैटेगरी की, जैसे कैटेगरी नंबर 144, 184, 185 कैटेगरी है, ये अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग इनकी कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको। ओ हाँ, नेक्स्ट है जैसे कि डीएचबीवीएन। अगर बात करें डीएचबीवीएन शिफ्ट अटेंडेंट की, 188 पोस्ट है यहाँ, तो 188 का यहाँ 4 गुना बुलाया जाएगा जनरल कैटेगरी के बच्चों का, मतलब जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनका 188 वैकेंसियों का आप 4 गुना करोगे तो आपको यहाँ तकरीबन 750 के आसपास, 752, 752 कैंडिडेट है जो, वो ही सिर्फ डीएचबीवीएन में एसए के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे ही 46 वैकेंसीज है, ये जनरल कैटेगरी की थी, ये एससी कैटेगरी की है, एससी कैटेगरी 46 वैकेंसीज है, इनका 4 गुना कर लीजिए आप। ठीक है, 24 और 16 और 2 18, मतलब 184 कैंडिडेट, यानी कि 190 कैंडिडेट के आसपास आपको, आपके जो एससी कैटेगरी कैंडिडेट है वो डीएचबीवीएन एससी की शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो सभी कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को ऐसे मिलेगी भाई। ठीक है, कुछ वैकेंसीज है बिल्कुल कम, बहुत ही कम पोस्टें हैं जिनमें, जैसे हरियाणा सीट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2 वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ 10 बच्चे बुलाए जाएंगे, 10 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखने को मिलेगी। हाँ, तो एक बात भाई, जो कैंडिडेट अभी 48 नंबर जनरल कैटेगरी, 48 नंबर जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के 38 नंबर, 38 नंबर, जिनके सीटी प्री में इतना स्कोर है, उनका सिर्फ और सिर्फ जो यू एच बी वी एन एल ए एल एम है, यू एच बी वी एन ए एल एम है जो, ये यू एच बी इसमें ही नाम आएगा भाई, जो सिर्फ क्वालिफाई क्वालिफाई है। ठीक है, तो उनका सिर्फ यही यही नाम देखने को मिलेगा। 1155 वैकेंसीज का 4 गुना कर लीजिए आप, एससी कैटेगरी के 544 वैकेंसी का 4 गुना कर लीजिए आप। ठीक है, सिर्फ यही जो सिर्फ क्वालिफाई क्वालिफाई है उनके ही यहाँ पे नाम देखने को मिल सकता है, उनके मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सीट के वही सिर्फ देखने को मिलेंगे आपको, जो 4 गुना की लिस्ट एचएससी जारी करेगा। ठीक है, तो उन साथियों के लिए बहुत ही दुखद समाचार है जो 38 यानी क्वालिफाई नंबर है जिनके सीटी परी में, और अभी एसए लगे हुए हैं। ठीक है, अभी एसए लगे हुए हैं, उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है ये,
अच्छी खबर नहीं है उनके लिए। ठीक है। बाकी भाई किसी के बहकावे में ना आकर, ठीक है, अपनी तैयारी करते रहें भाई। ठीक है, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाएगा, जॉब जाएगी तो सिर्फ आपकी जाएगी अगर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा भाई, ठीक है, तो भाई अभी जॉब है, उससे मिल लेते हैं, उससे मिल लेते हैं, सरकार बचा लेगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है भाई, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है, देखो उनका पालन तो अच्छे से नहीं करना पड़ेगा। देखो भाई पीछे 56-57 ग्रुप भी रिएडाइज करने पड़े थे ना, 56-57 ग्रुप रिएडाइज करने पड़े थे, दोबारा से दोबारा एग्जाम लिया। देखो पॉलिसी, अगर पॉलिसी के खिलाफ भर्ती होगी, पॉलिसी के अकॉर्डिंग भर्ती नहीं होगी भाई, ठीक है, तो भाई ऐसा ही होगा। जैसे 56-57 हुए अभी, बिल्कुल पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जैसा पॉलिसी में बोला गया था 4 गुना का पोस्ट वाइज का, ठीक है, ऐसे ही भर्ती की है हिम्मत सिंह चेयरमैन ने भाई। ठीक है। और भाई आपकी 4 महीने, 3 महीने के अंदर, 3 से 3.5 महीने के अंदर भाई आपकी कंप्लीट भर्ती कर दी है। ठीक है। अगर सरकार चाहे तो भाई आपकी भी भर्ती 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, अगर एचएससी चाहे तो। ठीक है। तो भाई जो ये वैकेंसी की डिटेल है, ये मैं आपको, टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये लिस्ट, वैकेंसी की डिटेल लिखी लिस्ट है, वहाँ मिल जाएगी भाई। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है। ऐसे ऐसे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।